जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राजगर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। आचार्यों ने कहा है कि जिंदगी बड़ी अनमोल है, एक जीव की नहीं हर जीव की जिंदगी बहुत अनमोल है, क्योंकि आत्मा परमात्मा बन सकती है और सबके अंदर आत्मा है। जिस दिन हमें ये ख्याल आ जाएगा, हम तत्वों के बारे में समझ लेंगे, उस दिन हमारी मूर्ताएं, हमारे कलेश, हमारे नर्क मिट जाएंगे। अभी तो हमारा ये उद्देश्य रहता है अपना पेट आऊ हम न जाने का हो, राम राम जपना पराया माल अपना। हम अध्यात्म की ऊंची ऊंची चर्चाएं कर लेते हैं, मंदिरों में बैठ जाते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, लेकिन वो कीर्तन भी हमारे इससे होते हैं जैसे रिश्वतें होती हैं। हम कीर्तन इसलिए नहीं करते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर प्रकट हो जाए, परमात्मा शक्ति प्रकट हो जाए, परमात्मा से हमारा आकर्षण हो, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि परमात्मा हमारे यहाँ जड़ संपदा की लक्ष्मी और दे दे, जड़ लक्ष्मी दे दे। चेतना की लक्ष्मी का कहाँ ख्याल आता है। और कहा भी है, जन्म जरा और मरण से आदमी हमेशा दुखी रहता है, लेकिन हमने झूठे झूठे नाम बना लिए हैं। हम जन्म पर थाली बजाते हैं, तालियां बजाते हैं। मैंने पूछा एक व्यक्ति से, तुम थाली क्यों बजा रहे थे? बोले हमारे यहाँ एक नया मेहमान आया है। मैंने कहा इतने पागल तो तुम पहले से मौजूद थे। क्या कर जाता है आदमी जिंदगी में? पागलपने के अलावा कोई बुद्धिमानी का काम नहीं कर जाता है। अपने आप को बुद्धिमान समझता है, डिग्रियां पा लेता है, यूनिवर्सिटी टॉप कर लेता है, लेकिन वास्तव में सच पूछो तो वो बुद्धू हो जाता है। अपने जीवन लायक भी नहीं बचता, इतना स्वार्थी, इतना अहंकारी हो जाता है कि कागज़ की डिग्रियों को अपने आप को ऊंचा समझ लेता है। हमारे आचार्य ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जीव अजीब को समझो। ये अजीब हैं सब डिग्रियां तुम्हारी, जितनी तुम्हारी उपाधियां हैं सब जड़ हैं। तुम्हारी एक ही उपाधि हो सकती है आत्म उपलब्धि, तुम्हारी एक उपाधि हो सकती है स्वयं को परमात्मा बनाना। हम परमात्मा का नाम लेते हैं, महावीर जैसा होना चाहते हैं, हम राम जैसा होना चाहते हैं, बुद्ध जैसा होना चाहते हैं। अरे उन जैसे कैसे हो पाओगे तुम? मोर मुकुट लगाकर तुम कृष्ण बन सकते हो, लेकिन कृष्ण नहीं हो सकते हो, क्योंकि कृष्ण जी जैसी विशालता, उन जैसा कर्मयोग, उन जैसी आपको कहना चाहिए गोरक्षा का भाव आएगा तब तुम कहीं कृष्ण हो सकते। तुम स्वयं कृष्ण जैसी सत्ता लेकर आए हो, तुम्हारे अंदर वही शक्ति है, वो घट घट में हो सकती है। हर घट में सिर्फ हमारे रत्नों को हमने राख से ढक लिया है और परमात्मा की हाड़ ले लेते हैं। यदि मुकुट मोर नहीं लगाए हो, बांसुरी नहीं ली हो, तो आप कहते हो कृष्ण जी नहीं है, यानी उनकी आपकी स्वयं की कोई सत्ता तुम्हें दिखाई नहीं देती है। तुम्हें वो बांसुरी और मोर मुकुट दिखाई देता है, लेकिन आचार्य कहते हैं वो मोर मुकुट के पीछे छुपी हुई सौंदर्य उनका देखो, आत्म सौंदर्य देखो, और कहते हैं निष्काम भक्ति देखो उनकी, उनका वो कर्मयोग, जीवन की सत्यता का बोध देखो। माना कि उन्हें लोग कहते हैं उन्हें रासलीला रचाई, लेकिन मैं कहती हूँ वो रासलीला भी हमें शिक्षा देती है कि तुम अपने आत्म विलास में रम जाओ तो तुम्हारे जीवन में रास ही रास आ जाएगा। अभी तो तुम्हारा जीवन विरस है, अभी तो तुमने हाथ में कांटों के बीज ले लिए हैं और वही फेंकते जा रहे हो, और फिर उम्मीदें कर रहे हो कि हमारे यहाँ बहुत सुंदर फूल आएंगे, बहुत बढ़िया फल आएंगे। क्योंकि हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह में, किसको मज़ा मिला है कांटों की छाँव में, किसको मज़ा मिला है कांटों की छाँव में। आज हम सबके लिए कांटा बो रहे हैं। ईर्षा, हमारा प्रेम भी ईर्षामय हो गया। ईर्षा कहती है सिर्फ मुझे करोगे, किसी और को नहीं करोगे। और जहाँ ईर्षा में प्रेम हो वहाँ प्रेम होता ही नहीं,
वहाँ तो अहंकार होता है, क्रोध होता है, छल कपट होता है, और क्या होता है, लोभ होता है कि हमें कुछ मिलना चाहिए। आज सब झूठे अभिनय चल रहे हैं। रामलीलाएं तो बंद हो गई, तुम्हारी लीलाएं बंद नहीं हुई। सब बाहर दरवाजे पर सम्मान चलता रहता, दरवाज़ा कभी खुलता ही नहीं। बाहर ही बाहर रंग रोगन करा लिया है, वहीं बैठे हो, सोफे डाल लिए, लाइट लगा ली और कहते हो सम्मान चल रहा है। कभी अंदर झांको। आदमी अंदर जाने से बहुत डरता है। 5 मिनट 10 मिनट भी अकेला नहीं होना चाहता है, क्योंकि अंदर क्रूरता भर गई उसके अंदर, अंदर विरोध हो गया, अंदर विद्रोह हो गया। और इसको यदि हटाना है तो अपने आचार्यों के सिद्धांतों को मानना होगा। यदि धनुष बाण लिए हैं तो आप राम मानते हो। धनुष बाण तो तुम बाजार से लाकर ला सकते हो। यदि रामचंद्र जी को मानना है तो लोग कहते धनुष बाण है तो रामचंद्र जी हैं, धनुष बाण नहीं है तो हम कैसे माने कि राम है। अरे तुमने राम को छोड़कर धनुष बाण को इतनी अहमियत दे दी कि धनुष बाण है तो ही राम है। लेकिन उन्होंने धनुष का उपयोग कभी अपनों के लिए नहीं किया, कभी उन्हें संतों को मारने के लिए नहीं किया, संतों को बचाने के लिए, पापियों के संहार के लिए किया। तुम कब राम बनोगे? तुम्हारे अंदर महादैत्य, महादुष्ट, क्रोध, मान, माया, लोभ भरे पड़े हुए हैं। तुम उन्हें कब मारोगे उन दुष्टों को? और तुम्हारे सेवक जो एक बार हो जाए तो तुम्हें स्वयं की सत्ता दिला दें। ऐसे दया, परोपकार, करुणा, अहिंसा और कहते श्रद्धा आदि को कब आने दोगे, कब जीवित रहने दोगे? उन्हें निरंतर मारने की तैयारी चल रही है। और राम की माला फेरो, राम माला से आएंगे क्या? स्वयं को फेर दो, राम आज आ जाएंगे। स्वयं को फेर दो, आज तक मन कहाँ लगता है तुम्हारा? रोज पढ़ लेते हो कि निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, आलोचना नहीं करना, अपने गुणों को ढांकना, लेकिन ढांकते हो क्या? अपने राई से रोज पढ़ते हो कि ढांकना, क्या ढांकना? अपने गुण ढांकना, दूसरों के दुर्गुण ढांकना। काम क्या चल रहा है तुम्हारा? काम वो चल रहा है कि दूसरों के दुर्गुणों को उजागर करते हो, राई से दोष को पर्वत बना देते हो, छोटी सी चोरी को पूरी दुनिया में उजागर कर देते हो। किसी के घर किसी के बच्चे ने गलत कदम उठा लिया हो, तुम एक एक को फ़ोन लगा कर बताते हो। तुमने कभी सोचा ये कांटे तुमने अगले जन्म में नहीं, कई कई जन्मों के लिए तुमने एकत्रित कर लिए। अब कांटे ही कांटे मिलेंगे। जब कांटे मिलेंगे तो आंसू बहाते हो। कभी विचार किया करो, हमारी लगाई खेती है, हमने लिया था कर्जा, अब चुकाने का मौका आया है। अब परीक्षा फल में बैठने का मौका मिला, ही तो सेंटर है, कहीं किसी की कभी भी पड़ जाते हैं। ये आपकी मर्जी से नहीं आते हैं, और मौत भी तुम्हारी मर्जी से नहीं आएगी। कहते चित्त सबके एक से, आँख, नाक, कान, मुंह सब तो एक से हैं। थोड़ा सा आकार का अंतर हो सकता है, थोड़े से रंग रोगन का अंतर हो सकता है। कहते हैं भगवान तूने कैसे कैसे रंग भर दिए हैं लोगों में, और कैसे कैसे ढंग भर दिए हैं जीवन के। चित्र सबके एक से, चित्र सबके एक से, पेंटर अलग अलग हैं, जाना सभी को एक दिन, सेंटर अलग अलग हैं। अरे कभी किसी को घर में आती है, बाजार में आती है, दरवाजे पर आती है, चौराहे पर आती है, प्रोग्राम में आती है, रात को आती है, सुबह आती है। मौत कभी भी किसी के घर आकर दस्तक दे जाती है। लेकिन जीवन में 2 ढंग से जिया जा सकता है, एक जाग कर जिया जा सकता है और एक भाग कर जिया जा सकता है। आज तक तुमने भाग की जिंदगी अपनाई है। यदि कहीं दुख हुआ तुम वहाँ से भाग खड़े होते हो, छोड़ देते हो उसको, उस जगह को छोड़ देते हो, उस दुख को नहीं छोड़ते हो। दुख तो बांध कर रखते हो, दुख तो बहुत सहेज कर रखते हो। कबीर कहते हैं कि इतना दुख देना कि प्रभु तेरी याद बनी रहे, ऐसा सुख मत देना कि जो तुझे विस्मृत हो जाऊं। और कहते हैं भगवान वो दर मत देना, वो तरक्की मत देना जहाँ से तुम याद नहीं आओ।
और दर्शन पाठ में बड़ी अच्छी बात कही है कि मैं आपकी भक्ति के बिना, आपकी आस्था के बिना, आपके चरण सानिध्य के बिना मैं चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता हूँ, और आपका चरण सानिध्य मिले तो मैं नारकी होना भी, दरिद्री होना भी पसंद करता हूँ। क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि उसे पता है जो पहले के बीज हैं वो दग्ध हो जाएंगे। पहले के बीज हमने ही बोए थे और आज दग्ध करने का मौका आया है। यदि परमात्मा के चरण मिल जाए, परमात्मा का आचरण मिल जाए, परमात्मा के श्रद्धान तत्वों पर श्रद्धान हो जाए तो आज दुखों की बेल नष्ट हो सकती है, आज अभी नष्ट हो सकती है। लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं माता जी मोक्ष किस जन्म में मिल सकता है? मैंने कहा इसी जन्म में। बोले अभी तो बहुत काम है। मैंने कहा तुम्हारे काम कभी खत्म नहीं होंगे। मरते टाइम भी व्यक्ति से पूछो, यदि वो 100 साल का भी होगा तो ये नहीं कहेगा कि बस अब सब कुछ देख लिया, अब जाने का टाइम आ गया, अब कुछ नहीं देखना, अब तो परमात्मा को देखना है, अपने अंदर छुपी आत्मा के दर्शन करना है, ऐसा नहीं कहता है। फिर भी कुछ देखना है, कुछ होना है। क्या होना है? तुम जानते ही कौन सा रास्ता हो, सिर्फ भागने का रास्ता जानते हो। ठंडी है तो गर्मी में चले जाते हो, गर्मी है तो सर्दी के इलाकों में चले जाते हो। हर कुछ तुमने बदला है, लेकिन अपने आप को बदल लेते तो सारी सृष्टि बदल जाती है। क्योंकि आपकी नज़र जब बदलती है सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि हर आदमी जीना चाहता है। एक आयाती नाम का सम्राट हुआ, उसके 100 बेटे थे और बहुत बड़ा राज्य साम्राज्य था उसका। एक दिन अचानक किसी ने दस्तक दी और उसने दरवाज़ा खोला तो मौत खड़ी थी। एक अपोल कल्पना हो सकती है, मौत ऐसे दरवाजे पर नहीं खड़ी होती है। मौत तो हमारे अंदर घट रही होती है। हमारे प्रत्येक क्षण कहते हैं प्राण घट रहे हैं, श्वासें निष्कासित हो रहे हैं, अविची मरण चल रहा है, प्रत्येक क्षण चल रहा है। और मौत में भी हम नरक के पास ही जा रहे हैं। इसी मौत को स्वर्ग भी बना सकते हैं, नरक भी बना सकते हैं। तो आयाती बहुत ज़्यादा उसका परिग्रह था, बहुत विशाल राज्य था। और एक दिन का पोल कल्पना हो सकती है कि उसने कहा, दस्तक दी और उसने दरवाज़ा खोला, मौत खड़ी थी। देखकर वो तो चौंक गया। बोले तुम कौन हो? उसने कहा मैं मौत हूँ। तुम्हें होश नहीं, लेकिन मैं होश से रहती हूँ। मैं देखती हूँ किसकी कहाँ आना है, कब ले जाना है, कैसे ले जाना है। और आयाती तो घबरा गया, मौत के आगे झुक गया, रोने लगा, पैर पकड़ लिए। आप भी तो कभी डॉक्टर के पैर पकड़ते हो? आपने जितना इंतजाम कर रखा है दुनिया में, बैंक बैलेंस हो या एफडियाँ हो या तुम्हारी जितने डॉक्टर हों, वकील हों, कोर्ट हो, पहरेदार हो, पूजा हो, पाठ हो, सब एक से ही बचने का उपाय है, मौत से। क्योंकि मौत बाहरी चीज़ों को समाप्त कर देती है और अंतरंग को पहचानो तो परमात्मा से मिला देती है, परमात्मा बना देती है, मिला नहीं देती है। तो आयाती भी पैरों में पड़ गया। जो आज तक किसी के आगे नहीं झुका था, मौत के आगे झुक गया और कहने लगा, बता के आना चाहिए था ना, मेरा इतना बड़ा साम्राज्य है, तुम अचानक क्यों आई हो? उसने कहा, मैंने कई बार तुम्हें पत्र भेजे हैं, कई बार तुम पे फ़ोन लगवाए हैं, लेकिन तुम सुनने को तैयार नहीं हो। उसने कहा, तुमने पत्र भेजे? उसने कहा, हाँ, सबसे पहले मैंने तुम्हारे सिर पर आशीर्वाद दिया था, तुम्हारे 2-4 बाल सफ़ेद कर दिए थे कि करो अपनी उज्जवलता लाओ अपने अंदर। ये काली करतूतें कब तक जीते रहोगे? काली करतूतों में काले बाल को मैंने इशारा किया था कि तुम उज्जवल होने आए हो, धवल होने आए हो, कर्मों की काली हटाने आए हो। और कहा, उसके बाद मैंने तुम्हारी आंखों की ज्योति मंद कर दी कि अब क्या देखना दुनिया को, अपने आप को देखो। क्योंकि दुनिया को तो नज़र भर भर के देखा है, एक बार अपनी तरफ नज़र डाल लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। उसने कहा, मैंने तुम्हें ख्याल नहीं है, मैंने तुम्हें कितना कहा था कि मैं आने वाली हूँ, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया।
उसके बाद मैंने तुम्हारे दांत तोड़ दिए कि तुम क्या खाने खाने में लगे रहते हो, और मैं आई हूँ, अब थोड़ा नीरस करो, हल्का खाओ, सामायिक में ध्यान लगाओ। और मैंने तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए, हाथ कांपने लगे तुम्हारे कि कब तक दस्तावेज संभालते रहोगे, कब तक दस्तावेज बही खाते करते रहोगे, अब अपने खाते की तरफ ध्यान दो। और तुम्हारे हाथ कांपने लगे कि गंदे काम कब तक करोगे, मैं तुम्हारा कब तक साथ दूंगी। और उसके बाद मैंने तुम्हारे पैर कमजोर कर दिए कि कब तक 84 लाख योनियों में घूमोगे। तुम्हारे पैर भी कांपने लगे कि अब डरो, अब कुछ करो, अब विश्राम लो, अब राम का नाम लो, परमात्मा का नाम लो, अब अपने कदम सही गति की तरफ बढ़ाओ, सही लक्ष्य की तरफ बढ़ाओ। मैंने तुम्हारे पैर इसीलिए कपाए थे कि तुम सही लक्ष्य की तरफ जाओ। कहते भी हैं गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो कदमों को मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। मैंने तुम्हारी कमर टेढ़ी कर दी कि कब तक अकड़े अकड़े जियोगे, अब कुछ झुकना भी सीख लो। तुम नहीं झुकते हो तो मैं ही झुका देती हूँ तुम्हें, क्योंकि झुकना तो पड़ेगा ही ना एक दिन। और इतने काम मैंने, इतने पत्र तुम्हें भेजे। वो कहने लगा कि कुछ मोहलत दो। उसने कहा मैं मोहलत नहीं देती हूँ, तुम्हें चलना पड़ेगा। उसने कहा कम से कम 24 घंटे की मोहलत दो। और 24 घंटे बाद आई आयाती, वैसे ही का वैसा रो रहा था, और ज़्यादा ही रो रहा था, क्योंकि उसने 24 घंटे में कुछ नहीं किया। जब आयाती रो रहा था तो कहते हैं मौत ने कहा किसी और को भेज दो, मैं तो लेने आई हूँ तो लेके जाऊंगी। हालांकि किसी की मौत को कोई नहीं टाल सकता, किसी की मौत को दूसरा नहीं मर सकता। और कहते हैं मौत ने कहा जबकि किसी को लेकर जाऊंगी। आयाती कहने लगा कि तुम मौत हो ना, पूछो कौन जाना चाहता है, मुझे सब चाहते हैं, कोई भी चला जाएगा। जैसे ही मौत ने कहा पत्नी से तुम क्या करोगी इसके बिना, चलो तुम्हारा तो संसार जड़ जाएगा, सुहाग बर्बाद हो जाएगा, क्या करोगी विधवा की जिंदगी जीकर। वो बोली अरे मैं अपने पीहर जाकर रह लूँगी और बच्चों के साथ रह लूँगी, मुझे इनके लिए मरना नहीं। बेटों से कहा, बेटों ने कहा मेरी भी तो अपनी गृहस्थी है, ये तो बुढ़ा हो गया, ये क्यों नहीं जाता, जाना चाहिए इसे, हम तो नहीं मरते इसके लिए। माँ बाप ने भी कह दिया, बूढ़े हो गए थे, कांपते थे, खांसते थे, खाना पचता नहीं था, कोई सुनता नहीं था, सुनाई देता नहीं था। और माँ बाप कहने लगे अभी तो हमारी ज़िंदगी से हम क्यों मरे इसके लिए। और अचानक सबने मना कर दिया। एक छोटा बेटा उनका जिसकी उम्र बहुत कम थी, कोई 15-16 साल का होगा, और वो उठा और कहने लगा मैं जाऊंगा। लोग कहने लगे पागल हो, तुमने क्या देखा है इस संसार में, अभी तो तुम बच्चे हो। उसने कहा अरे बूढ़े बाप को देखकर ही पता चल रहा है कि इतने साल में कुछ नहीं देख पाया, 1000 साल जिया तब रो रहा है। बड़े बड़े भाई 80-80 साल के हो गए तब रो रहे हैं, कोई 500 साल का हो गया तब भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं, तो फिर रोने का काम क्या करना। मैंने तो अभी कदम ही नहीं रखे मोह माया में, मैं चलने को तैयार हूँ। और कहते हैं मौत नहीं ले गई, मौत कहने लगी जो तैयार है उसे भी क्या ले जाना। और फिर भी वो सन्यासी हो गया। तो आप भी जाग कर जिएंगे तो मौत मर जाएगी, और भाग कर जियोगे तो जितने भागोगे मौत उतने जल्दी आपको पकड़ लेगी। जानवर के सामने आप भागे तो जानवर पीछे करता है, रुक जाए तो रुक जाता है। मौत भी जानवर के सामने रुक जाती है, मौत निर्वाण में परिवर्तित हो जाती है, और शमशान सिद्धालय में परिवर्तित हो जाता है। मौत महोत्सव बन जाती है, और रागी की मौत मातम बन जाती है।
रागी की मौत कहती है हम बेकार जा रहे, तुम ऐसा काम मत कर देना। तो आप भी महोत्सव की तरह जिए, आप भी जीवन को महा महोत्सव बनाएं, कल्याणक बनाएं, तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। जीवन में किसी और को नहीं मारना, अपने दुर्गुणों को मारना है, अपने कर्मों को समाप्त करना है। तो जिन्होंने हमें रुलाया है हम उन्हें रुलाएंगे, जिन्होंने हमें घुमाया है हम उन्हें भगाएंगे। हम किसी कायर के नहीं, महावीर के बेटे हैं, हम भी वो करके दिखाएंगे जो उन्होंने करके दिखाया है। आप सबके जीवन में शांति, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, दया, आस्था के पुष्प खिले, मेरा यही शुभाशीष।